तो डेयर यू टू डेथ के इस पार्ट में हमें दो स्पेशल चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला, उनका रिलेशन थोड़ा ज़्यादा बेटर हुआ है, और दूसरा एक बढ़िया सा कैमियो। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर कामिन जेड को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, और तभी उनके पास एक मैसेज आता है कि कैसा लगा मेरा वेलकम गिफ्ट। उसके बाद हम कामिन और जे को देखते हैं, जहाँ पर कामिन उसे फ़ोटो दिखाते हुए पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम वाइल्ड हंट के बारे में जानते हो। और जे बता रहा होता है कि हाँ, ये तो थोड़ा हाई फाई जगह है और मैं एक दो बार गया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ड्रग्स नहीं किए हैं। और साथ ही जे आगे पूछता है कि क्या जेड पे हमला इन लोगों ने किया, जिस पे कामिन बताते हैं हाँ। फिर अंदर हम जेड और कामिन को देखते हैं, जहाँ पर कामिन जेड से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, और उसके बाद वो कामिन का हाथ पकड़कर अपने चेस्ट पे रखता है, कहता है यहाँ पे। तो कामिन अपना हाथ हटाते हुए कहते हैं कि तुम इस हालत में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो जेड रोकते हुए कहते हैं कि अरे आप रुक जाइए ना मेरे पास। उसके बाद कामिन मुड़ते हैं और उनके बहुत ज़्यादा पास आते हैं, और पास आकर उन्हें किस कर लेते हैं। साथ ही कहते हैं कि इस किस का मतलब है कि मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ। अब जेड इतने में तो खुश होने वाले थे नहीं, तो वो कहते हैं बस फ़िक्र करते हैं। तो कामिन बोलते हैं हाँ, अभी कल ही मैंने बोला था कि ध्यान रखो, आगे से ध्यान रखना खुद का। उसके बाद कामिन को हम निकोल के साथ देखते हैं। निकोल उसको संजय के बारे में बता रहा होता है, लेकिन कामिन इस बात से ज़्यादा गुस्सा था कि जेड पर हमला हुआ है। तो निकोल कह रहा होता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस बात से परेशान हो कि संजय हमसे आगे है, या फिर इस बात से कि उसने जेड पर हमला किया। आगे वो उसको वाइल्ड हंट के बारे में भी बता रहा होता है कि यहाँ पे सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, लेकिन इलीगल फाइटिंग भी होती है, और जो हारता है उसका पता ही नहीं चलता है। और इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए दो स्पेशल ऑफिसर्स भी लगाए गए हैं, ली और यू। और कामिन जब यू का नाम सुनता है तो उसे कुछ याद आता है। अगले दिन हम वापस से कामिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर जेड और जे लड़ रहे होते हैं। तभी वो जे से कहते हैं कि जे तुमने कुछ खाया है, जाओ जाकर नीचे खाओ, मैं जेड को देखता हूँ। फिर जे वहाँ से चले जाते हैं, और कामिन जेड को स्पॉन्ज बात दे रहे होते हैं। साथ ही उनसे बात भी कर रहे होते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि अगले 2 दिनों के अंदर तुम घर जा सकते हो। तो जेड कहते हैं क्या अभी 2 और दिन यहाँ पे रहना होगा? मेरी बात मानिए, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो उठ रहे होते हैं, तो कामिन उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद जेड उनसे पूछते हैं सॉन्जे के बारे में, जिस पे कामिन बताते हैं कि मैं उसे ट्रैक कर रहा हूँ। तो जेड बोल रहे होते हैं कि क्या ये सब आप अकेले संभाल लेंगे? तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें भरोसा नहीं है, और अगर मैं इतना अच्छा ऑफिसर ना होता तो यहाँ नहीं होता। तो जेड बड़े प्यार से कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं भरोसा नहीं करता हूँ, मैं बस आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आगे जेड कहते हैं कि केस के बारे में बात करने से पहले क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि हमारे बीच क्या है? तो कामिन कहते हैं कि क्या है, कुछ तो नहीं, मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ और तुम मेरे अंडर काम करते हो। जिस पर जेड पूछते हैं कि ऐसे कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो आपस में किस करते हैं? जिस पे कामिन बोलते हैं हम इस बारे में तब बात करेंगे जब ये सॉन्जे का केस सॉल्व हो जाएगा। और तभी वहाँ पर जे आते हैं। उनको देखने के बाद कामिन कहते हैं कि तुम लोग के सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ऑफिसर्स गार्ड करेंगे। और साथ ही वो जेड को एक डॉक्यूमेंट देते हैं। और जेड जब डॉक्यूमेंट देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो वही रेंट एग्रीमेंट का था। और बोलते हैं कि क्या आपने इस पर साइन कर दिया? आप तो कह रहे थे कि 3 दिन चाहिए आपको। तो कामिन बोलते हैं कि तुम ये ले रहे हो या फिर, तो बोलते हैं अरे क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद कामिन वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद जे जेड को कॉफ़ी पकड़ाते हुए कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो? जिस पे जेड कुछ नहीं बोलता और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे लाते पसंद है? जिस पे जे बोलते हैं कि कामिन ने बताया। इधर पुलिस स्टेशन में हम तोंगला, चैम्प और शिरीन को देखते हैं। और तोंगला कह रहा होता है कि शिरीन तुम चैम्प के साथ क्यों हो? जिस पे वो बताता है कि ये थोड़ा डरी हुई थी तो मैं इसको कंपनी देने आया था। लेकिन टोंकला को शिरीन के पास से चैम्प की स्मेल आ रही होती है, तो वो कहता है कि अभी प्यूफाई को मरे कुछ दिन भी नहीं हुए और तुम दोनों साथ में रहने लगे। जिस पर चैम्प कहता है कि यही वजह है कि तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है और तुम भूल गए मैंने हमेशा तुम्हारी हेल्प करी है। वो लोग बहस कर रहे होते हैं तो शिरीन उन्हें रोकती है। तभी वहाँ पे ऑफिसर कैन आते हैं और उन लोग को लेकर अंदर जाते हैं। और इधर हम कामिन को देखते हैं, जिनके पास जेड कॉल करते हैं और बोलते हैं तुमने शिरीन और टोंकला को बुलाया है क्वेश्चनिंग के लिए, और तुम ये सब अकेले कैसे हैंडल करोगे, तुम रुको मैं आ रहा हूँ। जिस पे कामिन बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला है ना कि तुम आराम करो, और दूसरी बात मेरे पास एविडेंस है। उसके बाद कामिन इंटरोगेशन रूम में शरीन से पूछताछ कर रहे होते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या रिश्ता है टोंकला के साथ, तो बोलती है हम बस दोस्त हैं। जिस पे कामिन कहते हैं लेकिन जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता। उसके बाद वो टोंकला से भी ये पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम शरीन के लिए इतना ज़्यादा चिंता क्यों कर रहे हो, जबकि बेल के मरने का कोई भी गम नहीं है तुम्हें। फिर वापस से शरीन का पार्ट दिखाया जाता है,
जहाँ पे वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना कि टोंगला तुम्हें पसंद करता है और तुम इस बात का फ़ायदा उठा रही हो। और प्यूफाई के मरे अभी कितना ही दिन हुआ और तुम और चैम्प ये सब कर रहे हो। और तुम्हारे 3 दोस्त मर चुके हैं, तो क्या पता अगला नंबर तुम्हारा हो, इसलिए सब कुछ सही सही बता दो। उसके बाद वापस से टोंकला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कामिन उसे कुछ फोटोग्राफ्स देते हैं और कहते हैं कि तुम कितना भी उसका साथ दे लो, लेकिन इन द एंड वो चैम्प का ही साथ देगी, तो इसलिए जो भी सच है वो बता दो। लेकिन टोंकला कुछ भी नहीं बताता है। और उसके बाद कामिन उन दोनों को एक साथ बिठाते हैं और वही एक्सीडेंट वाली क्लिप दिखा रहे होते हैं, जिस पे टोंकला कहता है कि ये मैंने किया, इसमें शिरीन का हाथ नहीं है और इसमें तुम्हारा साथ चैम्प ने दिया था। जिस पे शिरीन पहले ही बोल देती है कि चैम्प का इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये देखने के बाद टोंकला बोल देता है कि अगर मैं जेल जा रहा हूँ तो उसे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उस रात उसी ने मेरी हेल्प करी थी इस बॉडी को डिस्पोज करने में। और तभी शिरीन बीच में बोलती है, अगर आपको हम पे इतना ही शक है तो टाइम को क्यों नहीं पकड़ते। जिस पे कामिन बोलते हैं, टाइम, अब उसने क्या किया। जिस पे टोंकला बताता है कि टाइम तो ऐसा इंसान है, मतलब उसने अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा। वो जब भी इंटीमेट होता है तो उसकी वीडियो क्लिप्स बनाता है और उसको ऑनलाइन बेचता है। लेकिन उसको कहाँ कोई कुछ भूलेगा, क्योंकि उसके पापा कॉप है ना। उसके बाद हम जेड और कामिन को एक साथ देखते हैं और तभी कामिन के पास एक लेटर आता है। उसको खोल के देखते हैं तो उसमें वाइल्ड हंट से इनविटेशन होता है। और ये देखने के बाद जेड उनको बोलते हैं कि तो तुम अकेले जाओगे। जिस पे कामिन बोलते हैं कि हाँ, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें वहाँ पे ज़रूर कुछ क्लू मिलेगा। जिस पे जेड बोलते हैं कि देखो, इतना रिस्की है, मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दे सकता, तो मुझे तुम अपने साथ ले चलो, मुझे भी आने दो वहाँ पे। जिस पे कामिन बोलते हैं, तुम कब तक ऐसे करोगे, मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है। तो जेड कहते हैं, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ आपको मेरी फ़िक्र है, मुझे नहीं। उसके बाद जेड अपने पास से एक फ्रिज मैग्नेट निकाल के देते हैं, जिस पे वोल्फ बना होता है। साथ ही कहते हैं, ये तुम्हारा हाउस वार्मिंग गिफ्ट। जिस पे कामिन बोलते हैं कि ये वोल्फ, ये तो तुम्हारा टैटू भी बना है ना। तो जेड कहते हैं, हाँ, और ये काफ़ी हद तक आपकी तरह है, एकदम एग्रेसिव, एरोगेंट। ये सुनकर कामिन कहते हैं, लेकिन तुम्हें ये बिल्कुल सूट नहीं करता है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। तो जेड कहते हैं, हाँ, मैं ज़िद्दी हूँ, लेकिन आपके लिए। उसके बाद हम जेड और कामिन को प्यूफाई के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर जेड कह रहे होते हैं कि आपको क्या लगता है कि प्यूफाई का सीक्रेट क्या रहा होगा। जिस पे कामिन कहते हैं कि या तो वो ग्रुप में सबसे ज़्यादा चालाक होगी या फिर सबसे बुरी विक्टिम। उसके बाद प्यूफाई की मदर आती हैं और उन लोग को अंदर घर में ले जाती हैं। साथ ही बताती हैं कि मैंने कुछ भी टच नहीं किया है, तो आप लोग आराम से प्यूफाई का रूम चेक कर सकते हैं। फिर प्यूफाई के रूम को चेक करते टाइम कामिन को ग्रुप फोटो के पीछे डेयर वाला लेटर मिलता है। और उस कार्ड पे लिखा होता है कि तुम्हारे दोस्त इतने बुरे हैं, उनका असली चेहरा देखने के लिए क्या तुम मरना पसंद करोगी। अब वो लोग ट्रुथ या डेयर जो भी चूज़ करें, उन सबको मरना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ से ये लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इसका मतलब कि प्यूफाई पहले इंसान थे जिसको ये लेटर मिला, और इन सब की शुरुआत प्यूफाई से हुई थी। लेकिन आखिर ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और इसके पीछे वजह क्या है, ये अभी नहीं जान पा रहे थे वो लोग। और इस लेटर को लेकर जेड और कामिन प्यूफाई की मदर के पास जाते हैं। उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या उन्हें कोई आइडिया है इस लेटर के बारे में। तो वो बताती हैं कि नहीं, प्यूफाई कुछ टाइम से थोड़ा कम बात कर रही थी, लेकिन मुझे इस लेटर के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि शायद उसकी वजह ये थी कि प्यूफाई प्रेग्नेंट हो गई थी। ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद जेड और कामिन थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद बाहर निकलने के बाद वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इसका मतलब बेल के पास जो लेटर था और उसमें जिस फ्रेंड के बारे में मेंशन किया था वो प्यूफाई थी। तो यहाँ पे जेड सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना हम एक बार जे से इस बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले हम कुछ सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि आप शिफ्ट होने वाले हैं। फिर उसके बाद उन दोनों को घर पे देखते हैं बहुत सारे सामान के साथ, और कामिन कह रहे होते हैं कि मुझसे ज़्यादा खुश तो आप हैं। तभी वहाँ पर जे आते हैं और बताते हैं कामिन से कि आपका डिलीवरी आया था और मैंने रिसीव कर लिया है। उसके बाद कामिन जे से पूछते हैं कि जे, क्या तुम्हें पता था कि प्यूफाई प्रेग्नेंट थी। ये न्यूज़ सुनकर जे थोड़ा शॉक होते हैं और कहते हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो यहाँ पे जेड बोलते हैं कि जे, अगर तुम्हें कुछ भी पता है या तुम कुछ भी हमसे छुपा रहे हो ना, तो बता दो। और काफ़ी देर के बाद जे कन्फेस करता है कि पिछली बार जब फ्रेशर ओरिएंटेशन था तो मैं और प्यूफाई इंटीमेट हो गए थे, लेकिन बस वो सिर्फ एक बार की बात है। जिस पे जेड बोलते हैं, ये जानते हुए भी कि वो चैम्प के साथ है। मतलब यहाँ पे तो मुझे खुद को गुस्सा आ रही थी। जे अगर मेरा भाई होता ना तो मैं 4 थप्पड़ लगाती कि वो ऐसे ग्रुप में है और दूसरी बात ये सब कर रहा है। और ये जानने के बाद जेड भी गुस्सा ही हो रहा होता है कि मतलब तुम इतनी बड़ी चीज़ कर लिए हो और इस तरह से बोल रहे हो। तो उल्टा जे उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है कि इसलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम ओवर रिएक्ट करते हो।
और यहाँ पे जेड सिर्फ ये कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग के ग्रुप में क्या हुआ या कैसी हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैंने हर रात भगवान से यही मनाया कि इन सब में तुम कहीं भी इन्वॉल्व ना हो जाए, लेकिन तुम मुझे कभी कुछ बताते ही नहीं हो। जहाँ पे जे फिर यही बोलता है कि तुम इस तरह से ही बिहेव करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद कामिन जेड से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे जेड कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही भाई को नहीं जानता, या फिर इन सब में मेरी ही गलती है। जहाँ पे कामिन चुपचाप से वो फ्रिज मैग्नेट निकालते हैं वोल्फ वाला, और फ्रिज पे लगा देते हैं। और साथ ही अपने पार्सल से एक दूसरा फ्रिज मैग्नेट निकालते हैं जिस पे 2 बॉटल्स बनी होती हैं और लिखा होता है J&K। अब ये देख के जेड उनसे पूछते हैं कि ये आपने कब खरीदा, जिस पे बोलते हैं कि अब आप इकलौते मेरे सबॉर्डिनेट तो है नहीं। तो वो कहते हैं क्या ये आपने केन के लिए ख़रीदा है। और फिर उसके बाद वो लोग ऐसे ही छोटी मोटी बातें कर रहे होते हैं, फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जेड और कामिन मिलके कामिन के लिए बेड लगा रहे होते हैं, और जेड कहते हैं मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा स्पॉइल्ड हैं। जहाँ पे कामिन कह रहे होते हैं कि हाँ मुझे ये सब नहीं आता है। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि आज रात को ही हमें वाइल्ड हंट जाना है, और वहाँ पे हमारे बैकअप के लिए ली और यू आएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जहाँ पे जेड कहते हैं मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी उनसे। जिस पे कामिन कहते हैं कि वो यू तो वही है ना जिसके बारे में जे बात कर रहा था। तो जेड कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब है आप वो नाम सुन के जेलस हो रहे हैं। तो कामिन कहते हैं नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि कहीं आपके रिलेशनशिप की वजह से हमारे ड्यूटी पे कोई असर ना पड़े। तो जेड कहते हैं आप परेशान मत होइए, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर आगे हम उन दोनों को वाइल्ड हंट में देखते हैं जहाँ पे दोनों ही ढूंढ रहे होते हैं कि ड्रग्स का सोर्स कहाँ है। फिर साइड में दोनों खड़े होकर बात कर रहे होते हैं जहाँ पे कामिन कहते हैं यहाँ तो हर पिलर पे सीसीटीवी है। और जेड बताते हैं कि मैंने पीछे एक कर्टन देखा, क्या पता वहाँ हमें कुछ मिले। और तभी कुछ लोगों के आने की आवाज़ आती है और वो दोनों छुप जाते हैं। और इस टाइम पे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। जेड बहुत प्यार से कामिन की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग बाहर सुनते हैं कि कोई किसी को पीट रहा है। और जब बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ होते हैं 2 ऑफिसर्स, ली और यू। और ये था इस सीरीज़ का सबसे बड़ा सरप्राइज़, क्योंकि यहाँ एंट्री होती है ऊ और बूम की। अब उन दोनों ऑफिसर्स को देखने के बाद जेड कह रहे होते हैं कि तुमने आने में इतनी देर कर दी, क्या यहाँ रेंगते हुए आए हो। जिसका जवाब ली देते हैं कि तुम आज भी वैसे ही हो। फिर कामिन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कहते हैं मेरा नाम कामिन है, ये जेड है। और उसके बाद उधर यू भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं मेरा नाम यू है और ये ली है, और हम स्पेशल फोर्स से हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने केस के बारे में बताते हैं और साथ ही एक दूसरे की हेल्प करने की बात करते हैं। फिर जैसे ही कामन बाहर आते हैं कोई गन पॉइंट पे उन्हें ऊपर लेके जाता है, जहाँ पर संजय उनका वेट कर रहा होता है और उनसे बोलता है कि तुम कीमत बोलो, तुम्हें कितना चाहिए अपना मुंह बंद रखने के लिए। जहाँ पे कामिन कहते हैं कि मेरी कीमत बस इतनी है कि तुम इसे बंद कर दो। इधर हम टोंकला को देखते हैं जो गराज में ही होता है। तभी ओनर आता है और कहता है कि मैं निकल रहा हूँ, और क्या आज रात तुम यहीं रहने वाले हो। जिस पे वो कहता है हाँ। तो ओनर ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि दिन में तो काम करता नहीं है और रात भर जगता है। टोंकला बस ये कहता है जाओ जाओ अब घर जाओ, और उसके बाद वो वापस से काम में लग जाता है। और तभी वहाँ पर आता है किलर और पूछता है ट्रुथ या डेयर। जैसे ही टोंकला को कुछ समझ आता तब तक किलर जो है वो उसके पैर पे मार देता है। इधर वाइल्ड हंट में जेड के पास कुछ लोग आते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि अगर तुम इंस्पेक्टर को जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। उधर किलर टोंकला को बहुत ज़्यादा डरा रहा होता है और चूज़ करने को कह रहा होता है, और टोंकला चूज़ करता है ट्रुथ। और इधर संजय कामिन से बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा बोल्ड होगे, लेकिन मुझे रिजेक्शंस पसंद नहीं है। और ऐसा कहने के बाद वो जैसे ही कामिन की तरफ गन रखता है, कामिन उससे गन छीन लेता है और उसी को गन पॉइंट पर रख लेता है। और उसके बाद फिर उससे कहता है कि तो तुम अब मुझे बताओगे ड्रग्स के बारे में। लेकिन संजय कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, जिस पर कामिन बोलता है तुम्हें पता है इन दोनों से पहले मैं ट्रिगर दबा दूंगा। तो संजय अपने बंदों को बोलता है गन नीचे करने के लिए, और उसके बाद रिमोट से टीवी ऑन करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा बंदा जीत गया तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ। और तब कामिन देखता है बैटल रिंग में जेड को। इधर किलर टोंकला से कह रहा होता है कि क्या ये सच है कि तुम्हें पैसों से खरीदा जा सकता है। जिसका जवाब टोंकला देता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो किलर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या ये सच नहीं है कि तुमने प्योफाई की क्लिप टाइम को बेची थी। लेकिन टोंकला इस बात से इनकार कर रहा होता है, तो किलर बटन प्रेस करता है और गाड़ी नीचे आने लगती है। जिस पर टोंकला चिल्ला के कहता है हाँ हाँ ये सच है, लेकिन अब प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जिस पर किलर कहता है कि सही जवाब, लेकिन अब उन पैसों का तुम नरक में इस्तेमाल करना। और ऐसा कहते हुए बटन दबाता है और टोंकला को गाड़ी से क्रश कर देता है। इधर संजय कामिन से बोल रहा होता है कि अब तुम क्या करोगे।
जिस पे कामिन बोलता है कि क्या तुम शर्त लगाना चाहोगे? अगर मेरा बंदा हारा तो मैं सीधा रिज़ाइन कर दूंगा, लेकिन अगर जीता तो तुम सीधा जेल जाओगे। और संजय मान भी जाता है। उसके बाद कामिन जेड से कहता है कि हमें ये मैच जीतना ही पड़ेगा। तो जेड कह रहा होता है कि आज तक मैं कभी हारा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर मैं जीत गया तो क्या वो मुझे मिलेगा जो मैंने आपसे घर पे मांगा था? जिस पे कामिन कहते हैं कि ये मजाक करने का समय नहीं है। तो जेड कहते हैं कि मैं सीरियस हूँ, और कामिन मान जाते हैं। और उसके बाद जेड रेडी हो रहे होते हैं फाइट के लिए। फिर बोनस सीन में हम वो पार्ट देखते हैं जहाँ पर जेड और कामिन मिलके बेड लगा रहे होते हैं। और जेड कह रहे होते हैं कि आपको जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यू की कभी भी हेल्प नहीं करी इस तरह से बेड लगाने के लिए। आप मेरे पहले इंसान हैं। और आगे बढ़कर उनको किस करते हुए कहते हैं कि मेरी आंखें सिर्फ आपको देखती हैं। और वैसे सच बोलूँ तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरे रूम में शिफ्ट हो जाइए। जिस पे कामिन कहते हैं कि मैंने जो एग्रीमेंट साइन किया है वो सिर्फ इस घर में रहने के लिए किया है। जिस पे जेड कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं एग्रीमेंट को अपग्रेड कर दे रहा हूँ, एक स्पेशल वीवीआईपी कॉन्ट्रैक्ट में। और हाँ, मैं आपको इस बारे में सोचने के लिए आज की रात का टाइम देता हूँ। कल मैं आपसे इसका जवाब लेने ज़रूर आऊँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।